यस। गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है बेटा? टू स्फेयर ईच ऑफ वेट 50 न्यूटन एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर रेस्ट इन ए हॉरिजॉन्टल चैनल ऑफ विड्थ 36 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। फाइंड द रिएक्शन ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी सी। ठीक है, हमारे पास दो स्फेयर हैं जिनका वेट कितना है 50 न्यूटन। स्फेयर 1 का भी वेट कितना है 50 न्यूटन और स्फेयर 2 का भी वेट कितना है 50 न्यूटन। ठीक है, एंड रेडियस इज इक्विवेलेंट टू 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है उनकी? 10 सेंटीमीटर है। और जो चैनल की विड्थ है ना वो कितनी है? 36 सेंटीमीटर है। फाइंड द रिएक्शन ऑन द पॉइंट ए बी सी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमें रिएक्शंस निकालने हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है हमारे यहाँ पे? ए बी और सी। ठीक है, इसके लिए हम बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम हम पहले किसका बनाएंगे? स्फेयर 2 का, क्योंकि इसमें दो अननोन वैल्यूज होंगी हमारे पास, सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे और डी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो चलो बनाते हैं किसका फ्री बॉडी डायग्राम? सेकेंड स्फेयर का। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड स्फेयर। तो ये क्या होगा? ये हमने सेकेंड स्फेयर लिया, इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो वेट क्या है हमारा? 50 न्यूटन। ये क्या करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब ये हम वर्टिकल जो हमारा स्पोर्ट है, वर्टिकल सरफेस वाला स्पोर्ट है जो, इसको हम एक लाइन से, मतलब लाइन बना लेंगे इसके अलोंग ही कह सकते हैं हम, या इसके इक्विवेलेंट ही, ताकि हमें एंगल्स बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो इसके परपेंडिकुलर होगी जो हमारी रिएक्शन होगी, क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है स्पोर्ट सरफेस के। द स्पोर्ट रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्पोर्ट सरफेस। ठीक है, तो ये क्या है हमारी? आर सी। ठीक है, उसके बाद एक रिएक्शन और है बेटा जो डी पॉइंट पे होगी। डी पॉइंट पे रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, पहले तो एक चीज समझो, फर्स्ट जो स्फेयर है और सेकंड स्फेयर है ये एक दूसरे से पॉइंट कॉन्टैक्ट में है। किस पॉइंट कॉन्टैक्ट में? डी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इनका। तो सेकंड स्फेयर फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा, तो फर्स्ट भी सेकंड पे फोर्स लगाएगा। किस फॉर्म में? रिएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, अब जो रिएक्शन है इसका स्पोर्ट रिएक्शन है, वो कैसे प्रेजेंट करेंगे हम? इस डी पॉइंट के अलावा एक टेंजेंट बना लो। ठीक है, बना लिया टेंजेंट, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी क्या? हमारी स्पोर्ट रिएक्शन। दिस इज अवर आर डी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट डी है, इसको आप बना लीजिए कुछ ऐसे। ठीक है, बन गई। ये क्या थी हमारी? आर सी थी। अब क्या निकालने पेंडिंग है? एंगल्स। एंगल्स निकालेंगे तभी तो हम अननोन वैल्यूज को निकाल पाएंगे। अब मुझे पता है ये वाला डिस्टेंस जो कंप्लीट था हमारे पास, ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना था? कितना बोला था उसने? 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर की चैनल की विड्थ बोली थी ना हमें। तो ये जो विड्थ है बेटा हमारी, ये होगी 36 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 36 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसकी रेडियस और इसकी रेडियस दोनों बराबर हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? ये रेडियस है हमारी, कितना है ये डिस्टेंस? रेडियस कितनी दे रखी है उसने हमें? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो 36 में से 20 गए, कितना बचा? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस 36 सेंटीमीटर के अलोंग, मतलब पैरेलल में, नोट अलोंग, पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लो। बना ली, और इसके लिए आप एक और लाइन ड्रॉ कर लो जो कि वेट के लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग हो। तो ये तो डिस्टेंस कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हो गया ना, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर कंप्लीट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये थीटा निकाल सकते हैं हम। साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू पी बाय एच। पी क्या है हमारा? 16 सेंटीमीटर। साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू परपेंडिकुलर क्या है? 16 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 20 सेंटीमीटर।
सो साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू 16 डिवाइडेड बाय 20.8, तो शिफ्ट ऑफ साइन इनवर्स 0.8, थीटा इज इक्विवेलेंट टू 53.13 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा आ गया अपना। ये थीटा कौन सा है? ये वाला, दिस वन, ये वाला। ठीक है, ये क्या है? हमारा थीटा है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं स्फीयर 2 किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, लेट अस कंसीडर sphere 2 is in इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्फीयर 2 किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? मुझे पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो 3 बातों को सेटिस्फाई करेगा बच्चे। एक तो समेशन एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू 0 होगा, एक समेशन एफ वाई इज इक्विवेलेंट टू 0 होगा, एक समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, तो हम पहले उठाते हैं फर्स्ट कंडीशन, समेशन एफ एक्स को अप्लाई करते हैं स्फीयर नंबर 2 पे। तो ये क्या हो जाएगा? आर डी समेशन एफ एक्स अप्लाई कर दिया हमने, समेशन एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू 0, आर डी साइन ऑफ 53.13 minus RC is equivalent to 0. So RD sine of 53.13 is equivalent to 0.799 is equivalent to RC. ठीक है, यहाँ तक मसला हुआ ख़त्म समेशन एफ एक्स वाला। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप अप्लाई करिए सेकंड कंडीशन। सेकंड क्या है? समेशन एफ वाई इज इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -50 डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो -50 प्लस आर डी कोसाइन ऑफ 53.13 इज इक्विवेलेंट टू 0, -50 प्लस आर डी ऑफ कोसाइन ऑफ 53.13, cosine of 53.13 0.600 is equivalent to 0. So RD is equivalent to 0.600 is equivalent to 50. So RD is equivalent to 50 divided by 0.600. RD आ गया हमारे पास 50 divided by 0.600, तो ये आ गया 83.3 न्यूटन। ठीक है, इसको आप इसमें यूज़ करो, क्या आ जाएगा? ये इसी में सोल्व कर लेते हैं। आर सी आ जाएगा हमारा आर डी 83.3 मल्टीप्लाइड विद 0.799, सो आर सी इज इक्विवेलेंट टू 83.3 मल्टीप्लाइड विद 0.799, तो ये आ गया आपका 66.5 न्यूटन। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हुई कंप्लीट। अब हम उठाते हैं स्फीयर नंबर 1। ठीक है, स्फीयर नंबर 1 से हमारी कौन सी अननोन वैल्यूज आएंगी? एक तो पॉइंट ए पे जो रिएक्शन है और एक पॉइंट बी पे जो रिएक्शन है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं एफबीडी फर्स्ट स्फीयर का। ठीक है, तो ये है हमारा स्फीयर नंबर 2। इसमें हम क्या करेंगे? ये हमारी वर्टिकल वॉल के लिए एक, मतलब वर्टिकल वॉल नहीं है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल वॉल की जगह, ताकि हमें हमारे एंगल्स बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए एज ए रेफरेंस, क्योंकि वॉल्स को तो हमने हटा ही दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम इनका यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर ए रेफरेंस। ठीक है, तो ए पॉइंट है ये हमारा, ये पॉइंट बी है। ठीक
ठीक है, ये पॉइंट ए है। तो बेटा जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और जो रिएक्शन होगी बी पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होगी सपोर्ट सरफेस के, ठीक है। तो आर बी हो गया ये, ठीक है। उसके बाद इधर भी जो सपोर्ट रिएक्शन होगी वो सपोर्ट सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये आर ए है, ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और उस टेंजेंट की क्या होगी, वो सपोर्ट रिएक्शन परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी आर डी। इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। तो उस ट्रायंगल पे जाओ वापस, ये थीटा था, ये 90 डिग्री था, तो ये कितना बचा, ये वाला एंगल 180 माइनस 90 माइनस 53.13, तो ये क्या हो गया 36.87। तो ये एंगल कितना बना, 36.87, ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं, लेट अस कंसीडर द स्फीयर 1 इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, 1 था नहीं, स्फीयर 1 इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्फीयर 1 किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो वो तीन बातों को सेटिस्फाई करेगी, समेशन एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्विवेलेंट टू 0, एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन शुड बी इक्विवेलेंट टू 0, ठीक है। तो हम अपनी पहली इक्वेशन अप्लाई करते हैं, समेशन एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू 0। तो समेशन एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू 0 हम अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें है ना, इससे पहले हम समेशन एफ वाई अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे फिर, और एक तो उनमें से नॉन होएगा, तीन आएंगे सॉरी, एक तो डब्ल्यू का आएगा, एक आर डी का आएगा और एक आर बी का आएगा। आर डी का तो हमें मालूम है, डब्ल्यू भी हमें दे रखा है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, कि समेशन एफ वाई इज इक्विवेलेंट टू 0, ठीक है। तो वेट कितना है, 50 न्यूटन माइनस 50, ठीक है। और माइनस 50 माइनस ऑफ आर डी साइन ऑफ 36.87 प्लस आर बी इज इक्विवेलेंट टू 0, माइनस 50 माइनस आर डी कितना आया था अपना, आर डी आया था, आर डी 83.3 न्यूटन, 83.3 न्यूटन। साइन ऑफ 36.87 कितना होता है, साइन ऑफ 36.87 is equivalent to 0.600 plus RB is equivalent to 0. So minus 50 minus 83.3 multiplied with 0.60, 49.98 plus RB is equivalent to 0. So RB is equivalent to 99.98 न्यूटन, ठीक है। ये आर बी की वैल्यू आई है, ये हमने अप्लाई कर लिया। अब समेशन एफ एक्स अप्लाई करते हैं, समेशन एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, आर ए माइनस आर डी कोसाइन ऑफ 36.87 इज इक्विवेलेंट टू 0। तो आर ए
आर डी कितना था हमारा 83.3 कोसाइन ऑफ 36.87, अरे 0.799। ओहो, हम पहले ही समेशन एफ एक्स अप्लाई कर सकते थे क्योंकि इसमें 2 अननोन्स थे और आर डी का तो हमें पता लग ही चुका है पहले ही, तो आर ए आ जाता हमारा। कोई बात नहीं, चलो फिर भी। सो आर ए इज इक्विवेलेंट टू 83.3 मल्टीप्लाई 0.799, 66.55 न्यूटन। ठीक है, आर ए आ गया, आर बी आ गया हमारा, ठीक है 99.98 न्यूटन, और आर सी कितना आया था, आर सी आया था हमारा 66.5 न्यूटन, 66.5 न्यूटन। ठीक है, सो आर ए इज इक्वल टू 66.55 न्यूटन, आर बी इज इक्वल टू 99.98 न्यूटन एंड आर सी इज इक्वल टू 66.5 न्यूटन। यही तो हमें निकालना था। तो इसी के साथ होता है हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।